आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जो है क्लास 12 का, और क्लास 12 के सेक्शन ए का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है। एम आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है बच्चों? एम है टू फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। मींस हमें एक वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली हमें एक वायर दी है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एक वायर है और हमें इस वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ग्राफ का इस्तेमाल करके। तो भाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो मैं आपको ये सिखा देता हूं। अब अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है बच्चों, तो एक चीज तो क्लियर है, पहले तो आपको इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है R इज इक्वल टू रो L बाय T। आपने फॉर्मूला पढ़ा है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L बाय T। रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंबाइन करके तो ये इक्वेशन बनते हैं। तो यहां से आपकी रेजिस्टिविटी बन जाती है R इनटू A बाय L, है ना, ये बन जाती है रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, इस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर एक बार हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो फिर तो रेजिस्टिविटी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जो हमारी वायर है स्केल से मैं उसकी लेंथ निकाल लूंगा और उसके बाद में वायर का एरिया भी निकाल सकता हूं। वायर का एरिया कैसे निकलेगा? वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए वायर है ना आपकी, तो लेंथ तो निकल जाएगी सिंपल स्केल से, और इसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कैसे निकलेगा? पहले मैं इस वायर की थिकनेस निकालूंगा, यानी कि डायमीटर निकालूंगा एक डिवाइस का इस्तेमाल करके जो आपने प्लस वन में ऑलरेडी यूज किया है, स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का इस्तेमाल करके हम इस वायर का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। और अगर मुझे डायमीटर पता लग गया तो एरिया का फॉर्मूला होता है ना पाई आर स्क्वायर। इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ। तो यहां से फिर ये एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा पाई इनटू डी स्क्वायर बाय। इस फॉर्मूले से फिर मैं एरिया कैलकुलेट कर दूंगा। स्क्रू गॉज को कैसे यूज करना है प्रश्न में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर आपको स्क्रू गॉज नहीं आता यूज करना तो स्क्रू गॉज कैसे चलाना है, क्या होता है, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से एरिया निकल जाएगा बच्चों, लेंथ निकल जाएगी स्केल से, रेजिस्टेंस हम अब जो एक्सपेरिमेंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा उससे निकाल लेंगे और फिर वैल्यूज पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी? मटेरियल की रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें दो वायर्स के केस में निकालना है। तो अभी हम आपको एक गिवन एक वायर है उसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी सिखाएंगे। तो देखो कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किट की और एपरेटस की। हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर हम चलेंगे फील्ड में और आपको प्रैक्टिकली इस चीज को दिखाएंगे। तो इसमें इसका लॉजिक क्या है कि हमें बेसिकली रेजिस्टेंस निकालना है। और आपने ओम्स लॉ पढ़ी, ओम्स लॉ क्या बोलती है कि V is proportional to the potential difference across the terminals of the wire is directly proportional to the current flowing in the wire। पढ़ा है? तो V is equal to IR। तो यानी कि वोल्टेज अगर चेंज करूंगा तो करंट भी चेंज होगा, और यहाँ से रेजिस्टेंस आ जाता है वोल्टेज बटे करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट, ठीक है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इस वायर के अक्रॉस अलग-अलग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उसके कोरस्पोंडिंग कितना करंट आ रहा है वो नोट करेंगे और फिर एक ग्राफ बनाएंगे। मैंने आपको सर्किट समझाता हूं। सर्किट में क्या है, सपोज दिस इज आवर सप्लाई, ये हमारी बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये हमें इनपुट दे रही है। अब इससे तो कांस्टेंट वोल्टेज आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज क्या होती रहे, चेंज। तो उसके लिए हम इसके साथ, इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यहां एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसे रियोस्टेट बोला जाता है। आप सबने पढ़ा होगा रियोस्टेट के बारे में, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। और फिर रियोस्टेट को आगे कनेक्ट कर दिया जाता है हमारी वायर के साथ। सपोज दिस इज आवर वायर whose resistance is to be find out, और इस वायर का रेजिस्टेंस मान लिया R है, जो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब हमें करंट नोट करना है सर्किट में कितना है, तो इस वायर के साथ सीरीज में हम एक एमीटर भी लगा देंगे, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ देंगे। अब एमीटर को बताएगा कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब हमें ये भी तो निकालना है कि इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस वायर के पैरेलल में हम क्या लगा देंगे, एक वोल्टमीटर। तो ऐसा हमारा सर्किटल अरेंजमेंट होगा। सर्किट का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब प्रैक्टिकली हम कैसे इस चीज को अरेंज करेंगे वो मैं आपको यहाँ अभी समझाऊंगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं।
बच्चों सबसे पहले हमें चाहिए बैटरी एलिमिनेटर, जो हमारा सोर्स का काम करेगा, जिसमें से करंट निकलेगा। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके अलावा हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए, यानी कि रियोस्टेट, वो ये रहा। उसके बाद चाहिए हमें करंट नोट करने के लिए एमीटर, वोल्टेज नोट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए वोल्टमीटर, और क्या चाहिए, कनेक्टिंग वायर्स। तो ये है हमारे एपरेटस। अब हमें जस्ट इन एपरेटसेस को आपस में जोड़ना है। मैं कैसे जोड़ूंगा? जो मेरी बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को जो हमारी कनेक्टिंग वायर है इसके थ्रू कनेक्ट करूंगा रिहोस्टेट के इस टर्मिनल से। उसके बाद रिहोस्टेट का जो दूसरा टर्मिनल है ये वाला, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा वोल्ट मीटर से। किससे कनेक्ट कर दूंगा? वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। फिर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दूंगा, और वोल्ट मीटर के पैरेलल में ही मैं जिस वायर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना है वो वायर भी लगा दूंगा। ठीक है, जैसे कि ये वायर है ना मेरी, ये वायर, इस वायर को मैं इसके पैरेलल में लगाऊंगा। वोल्ट मीटर के पैरेलल का मतलब होता है जिसमें दोनों टर्मिनल जुड़ते हैं। देखो, एक टर्मिनल यहां जुड़ेगा इस वायर का, दूसरा टर्मिनल यहां जुड़ेगा। तो अभी ये वायर, ये जो मेरी वायर है और वोल्ट मीटर पैरेलल में है। ठीक है, उसके बाद वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जोड़ा जाएगा एमीटर के पॉजिटिव से, और फिर जो एमीटर का नेगेटिव है वो जोड़ा जाएगा वापस बैटरी के नेगेटिव से। तो इस तरह से जो है मैं इनको आपस में कनेक्ट करने वाला हूं। तो चलिए इनको कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसा नेटवर्क हमें जोड़ना पड़ेगा, सर्किट कुछ इस तरह से जोड़ना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था। देखो वैसे ही जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल से वायर जा रही है, कनेक्टिंग वायर, वो जुड़ रही है रिहोस्टेट से। उसके बाद रिहोस्टेट से एक और वायर जुड़ रही है इसके सेकंड टर्मिनल से, वो जाके जुड़ रही है वोल्ट मीटर से। और ये जो मेरी वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, वो वायर वोल्ट मीटर के पैरेलल में जुड़ी हुई है। वोल्ट मीटर का नेगेटिव जाके जुड़ रहा है एमीटर के पॉजिटिव से, और एमीटर का नेगेटिव जाके जुड़ रहा है, देखो, वापिस हमारी पावर सप्लाई पे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा पूरा सर्किट का अरेंजमेंट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है हमें रीडिंग्स लेनी है, किस तरह से हमें वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू नोट करनी है। तो अभी अगर आप वोल्ट मीटर को की तरफ ध्यान देते हो, तो हमारे वोल्ट मीटर में ना, अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैंने कोई सप्लाई नहीं भेजी, लेकिन फिर भी इसमें रीडिंग आ रही है कुछ ना कुछ। आप इसकी स्केल को ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी हमने कुछ भी वोल्टेज नहीं दी, लेकिन अभी भी इसकी जो रीडिंग है, इसका जो स्केल है वो 0.3 शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? 0.3, यानी कि अभी भी इसमें कुछ रीडिंग्स हमें मिल रही है वोल्टेज की। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा रीडिंग ये दे रहा है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जो आपका वोल्ट मीटर है या एमीटर है उसका लिस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। लिस्ट काउंट क्या होता है कि कम से कम कितनी रीडिंग हमें दे सकते हैं। अब अगर आप अपने वोल्ट मीटर को ध्यान से देखो, इसके स्केल को, तो इसमें आप देख सकते हो जो 10 डिविजन्स हैं दे आर इक्वल टू 0.2 वोल्ट, है ना। तो यहाँ मैं कॉपी में साइड में लिख लेता हूँ। तो मुझे दिया है कि जो 10 डिविजन्स हैं वोल्ट मीटर के केस में, बेटा वोल्ट मीटर के केस में जो 10 डिविजन्स हैं दे आर इक्वलेंट टू 0.2 वोल्ट। तो 1 डिवीजन किसके इक्वलेंट होगी भाई? 1 डिवीजन होगी 0.2 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि एक डिवीजन का मतलब है 0.02 वोल्ट। अब क्योंकि हमारा जो वोल्ट मीटर है उसमें ऑलरेडी जो है 3 डिविजन्स फालतू हमें मिल रही हैं, तो मेरी जितनी भी रीडिंग्स आएंगी उनमें से 3 इंटू 0.02 यानी कि 0.06 इतनी वैल्यू मैं हमेशा माइनस करूंगा उस वैल्यू को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर मैं अपने एमीटर की बात करता हूं तो ये बिल्कुल सही है, इसका स्केल बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कैसे आपको रीडिंग्स लेनी है। तो मैं करता हूं सबसे पहले सप्लाई को ऑन। यहां से मैंने 6 वोल्ट की आउटपुट दी है। जैसे सप्लाई को ऑन करते हैं तो आप देखोगे इसमें कुछ ना कुछ रीडिंग आपको मिलेगी वोल्ट मीटर में। आप देख सकते हो, आपको यहां से रीडिंग नोट करनी है वोल्ट मीटर से। अभी आप देख सकते हो वोल्ट मीटर की जो निडल है वो आपको 0.2 वोल्ट दिखा रही है ना। कितना दिखा रही है? 0.2 वोल्ट। तो यहां मैं लिख लेता हूं, एक टेबल बनेगा यहाँ पे। यहां आएगा आपका सीरियल नंबर, यहां पे आएगी आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग, वोल्ट मीटर रीडिंग, और यहां पे आपकी आएगी एमीटर रीडिंग, एमीटर रीडिंग। ठीक है, और वोल्ट मीटर में यहां पे आप लिखोगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू,
कि आपने कितनी ऑब्जर्व की, फिर उसके बाद उसको क्योंकि करेक्ट भी करेंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे करेक्टेड वैल्यू। सिमिलरली एमीटर के केस में भी यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू और यहाँ हम लिखेंगे करेक्टेड वैल्यू। तो हमें वैल्यूज को करेक्ट भी करना पड़ेगा वोल्ट मीटर के केस में, ठीक है ना। तो देखो वोल्ट मीटर में आपने देखा हमारी रीडिंग आ रही थी 0.2 वोल्ट यानी कि 0.20 वोल्ट, लेकिन हमें पता है कि हमें हर वैल्यू में से इतना माइनस करना है, तो 0.20 में से 0.06 माइनस करता हूं तो कितना आता है 0.14, यानी कि ये मेरी वैल्यू है करेक्टेड वैल्यू वोल्टेज की। अब आते हैं एमीटर पे। तो जब मैं एमीटर पे आता हूं तो अब अगर आप एमीटर की रीडिंग नोट करते हो तो देखो एमीटर की रीडिंग कैसे नोट करनी है। अब एमीटर में 10 डिविजन्स जो है वो 0.2 एम्पियर के इक्वल है। आप एमीटर का भी लिस्ट काउंट निकाल लेंगे पहले, ठीक है। अब एमीटर के केस में 10 डिविजन्स, जो मेरा एमीटर है बेटा, एमीटर के केस में जो 10 डिविजन्स हैं दे आर इक्वल टू 0.2 एम्पियर। तो एक डिवीजन किसके इक्वल होगी 0.2/10, यानी कि इसका भी लिस्ट काउंट है 0.02 एम्पियर। तो अब मैं रीडिंग्स ले सकता हूं। अब आप वापिस आओ टेबल पे, मतलब उस पे एमीटर पे आप ध्यान से देखो तो 0.2 के बाद कितनी जो है डिविजन्स आ रही हैं, 4 डिविजन्स आ रही हैं। तो इसका मतलब मेरी रीडिंग कितनी होने वाली है 0.2 के बाद कितनी डिविजन्स है 4 और लिस्ट काउंट कितना है 0.02। तो मेरी रीडिंग आने वाली है 0.2 प्लस 0.04, यानी कि आंसर आने वाला है 0.24 एम्पियर। तो यानी कि मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है 0.24 एम्पियर। अब इसमें कोई एरर नहीं, तो करेक्टेड वैल्यू भी सेम ही होगी। तो ये हमने पहली रीडिंग ले ली। इसी तरह से आपने नेक्स्ट रीडिंग लेनी है। वो कैसे लेनी है, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करोगे, उससे वोल्टेज अपने आप ही चेंज हो जाएगी। देखो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है ना, आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे उससे यहाँ पे वोल्टेज अपने आप चेंज हो जाएगी। आप देखो मैं इसको चेंज करता हूँ, तो जब मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस को आगे पीछे करता हूँ इस तरह से, तो वोल्टेज मेरी जो है चेंज होती है, ठीक है। ये देखो अगर मैं इधर को लेके आता हूँ तो आप देख सकते हो इधर निडल में देखना ध्यान से, डिफ्लेक्शन होती है, आ रही है ना नजर डिफ्लेक्शन। तो अब देखो यहां से मैं चेंज करूंगा, इसको मूव करूंगा मैं, और इधर मेरी वोल्टेज चेंज होगी। तो आपको क्या करना है, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, इसको मूव करके उसके कोरस्पोंडिंग कितनी वोल्टेज आई और कितना करंट आया वो यहाँ नोट करना है। तो इस तरह से आप बहुत सारी रीडिंग्स ले लोगे। कम से कम आपको जो है 5 रीडिंग्स लेनी है मिनिमम, ठीक है। 5 रीडिंग्स मिनिमम आपको लेनी है। तो ये 5 रीडिंग्स लेने के बाद आप जो है रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेटा अलग अलग वोल्टेज के लिए करंट नोट करना है। वो करने के बाद आपको एक ग्राफ बनाना है वोल्टेज और करंट के बीच में। सपोज मैंने एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया जो एम्पियर में है, और वाई एक्सिस पे मैंने वोल्टेज ले ली जो वोल्ट में है, ठीक है। फिर इनके बीच में एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ आपका ना नियरली स्ट्रेट लाइन आएगा। मान लिया आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्केल लेके ना एक ऐसी लाइन खींचनी है जो मैक्सिमम पॉइंट से होके गुजरे, एक स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। फिर इस स्ट्रेट लाइन से आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको पता है रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज बटे करंट, है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इस ग्राफ में आप कहीं पे भी 2 पॉइंट ले लोगे। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मान लिया बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग कितना करंट की रीडिंग आ रही है I2, और ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग कितनी रीडिंग आ रही है I1। ऐसे ही ए पॉइंट के कोरस्पोंडिंग वोल्टेज की रीडिंग आ रही है V1, और बी पॉइंट के कोरस्पोंडिंग वोल्टेज की रीडिंग आ रही है V2, ठीक है। तो अब मैं इजीली रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा मेरा, ये वाली वैल्यू V2 माइनस V1, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन करंट, I2 माइनस I1। तो मैं इनकी वैल्यूज रख दूंगा, V2 की, V1 की, I2 की, I1 की, और मुझे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जैसे एक ग्राफ में आपको दिखाता हूं सिंपल सा। ये अभी एक ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे वोल्टेज ली है और एक्स एक्सिस पे करंट लिया है एम्पियर में, ये वोल्टेज है। और ये जो ग्राफ आ रहा है उसमें कुछ पॉइंट्स हमें मिले थे। मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो मैक्सिमम पॉइंट से होकर गुजर रही थी। फिर हमने एक पॉइंट बी कंसीडर किया, एक पॉइंट ए कंसीडर किया। पॉइंट बी के कोरस्पोंडिंग वोल्टेज नोट कर ली, करंट नोट कर लिया। पॉइंट ए के कोरस्पोंडिंग भी यही रीडिंग्स मैंने ले ली। तो मैंने देखा कि पॉइंट बी के कोरस्पोंडिंग वोल्टेज आ रही थी 0.4, पॉइंट ए के कोरस्पोंडिंग 0.2, तो ये V1। ऐसी पॉइंट बी के कोरस्पोंडिंग करंट था 0.65 एम्पियर, और पॉइंट ए के कोरस्पोंडिंग करंट था 0.32 एम्पियर, तो ये I1 हो गया। तो रेजिस्टेंस आएगा V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो वैल्यूज रखेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ गया 0.61 ओम। तो इसका मतलब हमें जो वायर दी है उसका रेजिस्टेंस है 0.61 ओम। तो ये था हमारा
एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें रेजिस्टिविटी निकालनी थी। तो ये हमने अभी क्या निकाल ली है, रेजिस्टेंस निकाला है। क्या निकाला है अभी हमने, रेजिस्टेंस। एक बार आपने अगर रेजिस्टेंस निकाल लिया तो उसके बाद बहुत आसान है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था। आप स्केल के साथ उस वायर की लेंथ निकाल लोगे और स्क्रू गोज के थ्रू उसका डायमीटर निकाल लोगे, उससे आपको एरिया मिल जाएगा। फिर आप बस लेंथ की और एरिया की वैल्यू फॉर्मूले में रख देंगे। आपको फॉर्मूला पता है R = रो L बाई A, तो वहां से रो का फॉर्मूला आ जाता है रेजिस्टिविटी का आपका R × A बाई L। वहां आप वैल्यूज रखोगे, आपको बच्चों उस वायर की रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। तो ये था एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट 12th क्लास का। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, वीडियो समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।